कितना टफ और चैलेंजिंग लगा ये सब? बहुत ज्यादा टफ होती है, कहाँ से मिसाइल आने वाली है। कितना टफ था देव? बालवीर का किरदार काफी कितना समय लग जाता था आपको तैयार होने में? 3 लोग तैयार करते थे तब 2 से ढाई घंटे। बालवीर में इस बार ये दिखाया है कि उसी बालवीर के बुरेपन को। Congratulations for the new season as well as welcome to Tele Khazana. I'm your host Rahul Bhoj. एंड मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ, इस बार इतना क्रोमा का यूज हुआ है, इस बार इतना वीएफएक्स यूज हुआ है। सबसे पहला तो ये सवाल, एज एन एक्टर आपको कितना टफ और चैलेंजिंग लगा ये सब? कॉज एक यूजुअल ड्रामा होता है तो उसमें जो है वो शूट हो जाता है, लेकिन वीएफएक्स जब हो, क्रोमा हो, ग्रीन पर्दे हो, उस समय कितना टफ रहता है? Okay, so let me, since I have heard your question, yes, chroma acting is definitely बहुत ज्यादा टफ होती है in comparison to normal acting, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन ही नहीं है, ये जो आप फील कर रहे हैं और आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन भी है। सो आपको इमेजिन करना है, क्योंकि आपके चारों तरफ हरे पर्दे हैं, कहाँ से मिसाइल आने वाली है, कहाँ वो किरदार खड़ा है, मुझे बोला गया है वो वहां दूर पहाड़ी पर है, वहां से वो ये बात बोल रहा है, तो मेरी पिचिंग उसके हिसाब से होगी, क्योंकि वो बहुत दूर राइट। खड़ा हुआ है। उसको अगर मैं चिल्ला कर उस पिच में नहीं बोलूंगी, उस फील के साथ, तब तक वो आवाज वहां जाएगी नहीं। सो जी। दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। इमेजिन के कितने और ऐसी चीजें होंगी जो कि क्रोमा में है ही नहीं, पर आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक हथियार आया और उसने आपको काटा है और आपको उठ तड़प के मरना है, पर उसने किसी ने आपको कुछ नहीं किया है, राइट? सो राइट। इमेजिनेशन एंड देन एग्जीक्यूशन बिकम्स टोटल मिलाकर क्रोमा, एंड दैट इज डेफिनेटली टफ, बट इट इज वेरी फन, इट इज रियली फन। बहुत मजा आता है ओके। करने में, स्पेशली फाइट सीक्वेंसेस। ओके ओके, हमारे साथ देव आ चुके हैं। देव, कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू टेली खजाना। थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ टेली खजाना। सॉरी फॉर गेटिंग डिलेड बट ऑल गुड। कैसे हैं आप राहुल भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ देव, और लेट मी टेल यू, मैंने प्रोमो देखा एंड बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक कहावत है ना कि कलयुग में इंसान के अंदर ही अच्छाई और बुराई आ जाती है, और इस बार ऐसा राइट। लग रहा है कि बालवीर के अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों आ चुकी है। पहले तो यही जानना है मुझे कि कितना टफ था एक नेगेटिव कैरेक्टर को निभाना आपके लिए देव? कॉज हमने आपको हमेशा पॉजिटिव देखा, आप सीजन 1 से लेकर अभी तक आप पॉजिटिव 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 हुए हैं। जी। बच्चों के मन में इतना क्रेज है, बच्चे जो हैं आपको बालवीर बनना चाहते हैं, और प्लस वो एक जुनून चाहते हैं, तो ये नेगेटिव को निभाना कितना टफ था? ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हमेशा एक्साइटिंग रहता है ऐसे चैलेंजेस को पॉसिबल करना। और एज एन एक्टर क्योंकि बालवीर का किरदार काफी बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लोगों को हमेशा अच्छा मैसेज देने वाला है। ऐसे में बालवीर के उसी कॉस्ट्यूम में एक नेगेटिव एनर्जी को लाना और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पैदा करना वॉज रियली चैलेंजिंग। लेकिन हमने इसमें एक्सप्लोर किया है कि आज के कलयुग में जैसा आपने कहा कि हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट दोनों होता है, और वही हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं हमें रोकता भी है। सो बालवीर कहीं ना कहीं आगिल की वजह से अपने ही इनर सेल्फ में थॉट प्रोसेस में फंस जाता है और खुद ही खुद एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ही अंदर की बुराई से फंस जाता है। और कैसे बालवीर उससे फाइट करता है, बालवीर और कालवीर के बीच में जो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, ना ही फिजिकल बल्कि एक मेंटल लड़ाई, आज की जनरेशन को भी एक मैसेज है कि कैसे कहीं ना कहीं हर डिसीजन लेते समय जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बीच में गिर जाते हैं, और कैसे अपने आप को अच्छाई और सच्चाई के साथ बनाए रखना है। भले ही थॉट्स कितने भी नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए, अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखना है। दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लोर्ड इन सीजन 5 ऑफ पालवी। अच्छा। अच्छा अदा, आपसे सवाल है अगला। अगील का किरदार आपने निभाया है, और हमने देखा प्रोमो में उसको काफी अच्छे से सजा रखा है, और काफी सारी चीजें उसमें, ज्वेलरी, ये वो एड ऑन, मुकुट वुकुट एड ऑन कर रखा है। वो जो तैयार होने की प्रोसेस होती थी, कितना घंटा लेते थे आप? लाइक कितना कितना समय लग जाता था आपको तैयार होने में? 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटा लगता था। 3 लोग तैयार करते थे तब 2 से ढाई घंटा लगता था, लाइक दैट। सो अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो मैं 7 बजे आती थी, ताकि हम तैयार होकर और फिर टाइम पर रोल कर सके सबके साथ। जी। ओके इट वॉज ओके। इजिएस्ट फॉर बालवीर, वो आता था, 15 मिनट हाँ। में तैयार हो जाता और ऐसे आ जाता जी। था।
अच्छा, ओके। अच्छा, बालवीर यानी कि देव, आपसे सवाल है। आपने बोला कि इस बार इसमें कालवीर आएगा, राइट? मतलब जो नेगेटिव किरदार है। तो जी। बच्चे जो, स्पेशली जो आपके फैंस हैं और बच्चे जब ये देखेंगे तो एक एक डर है मन में कि कहीं वो उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए। नहीं, इट्स ऑलवेज अबाउट जर्नी, क्योंकि बालवीर हमेशा जो स्टोरी लाइन रही है ना, वो एक हीरो की जर्नी की रही है। सो इट्स नॉट अबाउट वन कैरेक्टर, वन एपिसोड, या फिर एक ही कैरेक्टर को पकड़ के आप इन्फ्लुएंस हो। बालवीर में इस बार ये दिखाया है कि बालवीर जो मेंटली कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान होता है कि आप बाहर कैसे भी अच्छे रहे, आपका फेस बाहर दुनिया को कैसा भी दिखाए, लेकिन अंदर इंसान को अपनी सच्चाई पता होती है। तो ऐसे में बालवीर भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक बुराई है, अपनी एक जो नेगेटिविटी है, उसे दबाकर इतने सालों से एक अच्छाई और सच्चाई का परचम लहरा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर अपने उसी बालवीर के बुरेपन को एक्टिवेट करती है, उसे बाहर निकालती है और उसे बालवीर के खिलाफ खुद खड़ा कर देती है। सो आई थिंक दैट्स मोर अबाउट हाउ पीपल सी इट, बिकॉज बालवीर के इस सीजन में जो हमारे सारे एपिसोड्स है, इट्स अबाउट द जर्नी दैट हाउ बालवीर गोज इनटू हिज इनर सेल्फ, how he fights with his Kalveer, and at the end, if he wins or he still stays the same, and somewhere Agil wins. That's what we have explored in season 5, and I think audience इसे ज्यादा enjoy करेगी, क्योंकि लोगों को भी पता है कि बालवीर एक it's like a fiction show, और एक ऐसी दुनिया है जो अकल्पनीय है, and people have really enjoyed it over the years. So I'm sure बच्चे जो है वो इसे और एंजॉय करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे कैसे फाइट करना, उसके लिए बालवीर से इंस्पायर होंगे। मेरा सवाल है नो अदा प्रॉब्लम। जी से। अदा, अगर बात करें तो कॉज देव ने सीजन इतने किए हैं और उन्हें आइडिया है कि क्रोमा में किस तरीके से शूट करते हैं, हार्नेस का किस तरीके से इस्तेमाल, लाइटिंग, ये वो सारी चीजें। सेट पे देव जो हैं कितने हेल्पफुल रहे इस बात को लेकर आपको, और आपको किस तरीके से एक, कह सकते हैं, एक सपोर्ट, एक कोऑर्डिनेशन, एक गाइडेंस मिला देव का? क्या उन्होंने सपोर्ट किया? Full on. He is a very, I'm telling you, he's Balveer in real life also. He's like that only. He's always there, to rescue you. क्योंकि मैं जब आई, अब इससे पहले मैंने इतने सीरियल किए थे जो कि नेगेटिव लीड्स में थे एंड कॉमेडी लीड्स में थे, लेकिन क्रोमा शूट बहुत अलग होता है, बहुत अलग, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पैरेलल चलनी है उसके अंदर। और आई एम डेफिनेटली, आई वाज न्यू टू इट, लेकिन फाइट सीक्वेंसेस में ही विल टेल मी कि नहीं, इधर से इसको ऐसे जाना है, ही विल टेल मी यहाँ से लाइट लो, यहाँ से एग्जिट लो। ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए, ऐसे पकड़ कर मुझे ऐसे किया, ए यहाँ से, अब आप यहाँ से ऐसे आए थे, रिमेम्बर वहां से वहां गए थे, ओ यस यू आर राइट। तो मुझे नहीं पता मैंने राइट क्यों बोला, बस देव ने बोला इसलिए मैंने कर लिया, बाद में देखा तो अच्छा ये इसलिए बोला था। सो ही इज बीन वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एज अ पर्सन। ओके। देव, आपसे सवाल है। आपने नेगेटिव किरदार इसमें निभाया है, मतलब एक पर्सनैलिटी को दो तरीके से दिखाया है, मतलब बालवीर और कालवीर। ये सवाल है कि जब आप नेगेटिव पर्सनैलिटी निभा रहे थे, कालवीर को निभा रहे थे, उस वक्त आपके दिमाग में किसी कोई 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 बॉलीवुड का कोई नेगेटिव हीरो या हॉलीवुड का कोई नेगेटिव हीरो, उसकी इमेज रहती थी कि मुझे जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का मैच करना है ताकि दोनों की टक्कर, बालवीर और कालवीर की टक्कर दोनों की बराबर लगे? मतलब कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट था? रेफरेंस पॉइंट तो ऐसा सच नहीं था, क्योंकि बालवीर का जो किरदार है ना, उसमें नेगेटिविटी को लाना, क्योंकि वही कॉस्ट्यूम है, वही चेहरा है, ना ही कोई मेकअप में चेंज है, ना ही कुछ फिजिकली चेंज है, सिर्फ इमोशनली आपको एक नेगेटिव लुक दिया गया है, ताकि आप जो माइंड, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो जाती है। सो ऐसे में बालवीर और कालवीर की जो फाइट है ना, सो इट्स मोर ऑफ एन इनर जर्नी। आई डोंट थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर, एक ही पॉजिटिव कैरेक्टर में नेगेटिव पार्ट भी कोई बॉलीवुड फिल्म्स में भी आज तक ऐसा दिखाया गया है। क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करना जहां लोगों के सामने तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब भी आप कैमरा के पीछे या फिर उस इंसान से आपकी पीठ होती है, तो आपका नेगेटिव सेल्फ बाहर आता है, और उसी समय आपको एक नेगेटिव थॉट भी आता है। तो उससे कंट्रोल करना, उस पर अच्छाई और सच्चाई की जीत हो, वैसा माइंड में रखना, उस तरह से बालवीर का जो कैरेक्टर है वो पूरे सीजन में हर एपिसोड में एक प्ले है। वो अपनी माँ से मिलने जाता है, तो वो माँ के सामने तो अच्छा है, एक अच्छा बच्चा बन के रह रहा है, लेकिन जैसे ही माँ जाती है तो उसके माइंड में एक तुरंत नेगेटिव थॉट आता है कि कैसे मैं इसे मार दूं या कैसे इसका पीछा छुड़ाऊं। सो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस वी हैव एक्सप्लोर्ड इन बालवीर। क्योंकि बालवीर जो है वो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन कालवीर हर चीज में नेगेटिविटी, उसे कोई टोक दे, उसे कोई सलाह दे, उसे कोई बॉस हो, वो पसंद नहीं है। वो चाहता है कि भाई मैं ही बॉस हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो करूंगा, और आगिल के साथ मिलकर पूरी दुनिया पे राज करूंगा। सो दैट्स व्हाट कालवीर थिंक। But on the other hand, Balveer is more about democracy, about believing in people, about loving your mother,
अबाउट लविंग योर फैमिली. सो ये जो थॉट प्रोसेस हर इंसान के माइंड में हर डिसीजन के टाइम आती है. जब भी कोई गुस्सा आता है, जब भी कोई चिढ़ जाता है, तो उस समय वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर पनपती है, उसे रोकना, उसे कंट्रोल करना. दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड एज एन एक्टर इन दिस सीजन. एंड एज एन एक्टर आई रियली एंजॉयड दिस जर्नी ऑन सेट. ओके अदा, किस तरीके का ऑडियंस रिएक्शन आ रहा है जब से इसका एक जो हमने ट्रेलर देखा है जो शानदार है बहुत ज्यादा, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? बिकॉज बालवीर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्टर्स को इतना इमेंस प्यार मिलता है ऑडियंस का, लाइक दे आर लाइक ऑन द टॉप, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन यू आर डूइंग गेटिंग? रियली लॉट ऑफ लव. मेरे तो इंस्टाग्राम पे पहले से ही इतने महीनों से कब आ रहा है कब आ रहा है इतना ज्यादा था. तो इवेंचुअली मैंने अभी कल ही आई थिंक स्टोरी डाली कि आ गया है. अब अगर एक एपिसोड मिस किया तो पर्सनल झगड़ा होने वाला है. सो यस, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ एडमिरेशन आई एम गेटिंग, दैट इज. ओके हमारे अगर हम अभी इस वक्त के वर्ल्ड में देखें, बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, बहुत सारे इंडियन सुपर हीरोज भी हैं. तो अदा, आपका कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है अपार्ट फ्रॉम बालवीर, जो कि जिसकी फिल्म्स या फिर टीवी शोज देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहती हैं? यू विल नॉट लाफ, प्रॉमिस मी. नो, आई नॉट, बताइए. आई एम इन लव विथ किंग कॉन्ग. किंग कॉन्ग. दैट्स आई नाइस. लव हिम. और जब वो मूवी में वो ऊपर चढ़ा था टावर पर, उसको गोलियां लगी थी, मैं इतना रोई थी, मैं इतना रोई थी. बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट आई क्लियरली रिमेम्बर आई वांटेड टू मैरी किंग कॉन्ग एट दैट टाइम. वाह, वाह. सेम सवाल गोज टू देव. आप किस, मतलब बालवीर के कैरेक्टर की अगर बात करें, वो तो है ही एक सुपर हीरो है ही, लेकिन अगर अभी इस वक्त जैसे मार्वल है, डीसी है, अपने क्रिश भी है, शक्तिमान है, सो देव किससे इंस्पायर्ड, या फिर उनको किसका काम देखने में ज्यादा मजा आता है, किसकी शक्तियां ज्यादा इंप्रेस करती हैं? सो ऑफ कोर्स बचपन में शक्तिमान काफी देखा है. एंड काफी काफी इंस्पायर्ड हूँ मुकेश खन्ना जी से, उनके कैरेक्टर्स से, उनके उनके अदा से. सो ऑलवेज बिन इंस्पायर्ड बाय हिम. लेकिन साथ ही साथ ऑफ कोर्स आई हैव बीन ह्यूज फैन ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर. सो कहीं ना कहीं जब आयरन मैन की मौत हुई थी मार्वल में, सो आई वाज रियली सैड. But I knew that he was going to come back, and he's coming back as Doctor Doom. So that, डूम्सडे. yes, yes, yes. So it's really exciting, and somewhere I really get inspired from these actors because they have so much experience. They work for so many years. और एक सुपर हीरो के रहते हुए भी एक माइंड में उस पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करना. सो आई एम रियली ग्लैड कि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ इतने अच्छे शानदार एक्टर्स हैं और हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है एज एन एक्टर टू. ओके, चलते चलते अपने फैंस के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं टेली खजाना के माध्यम से? So of course, Balveer season 5 is coming this April, and आपका ढेर सारा प्यार जैसे आपने हर सीजन में बालवीर को दिया है, बालवीर के हर कैरेक्टर को दिया है, वैसा ही सीजन 5 में भी जरूर दीजिएगा. क्योंकि इस बार की जर्नी काफी इनर सेल्फ है, काफी आंतरिक जर्नी है बालवीर की, जहाँ पे वो अपने आप से लड़ रहा है. एंड समवेयर ये आपको इंस्पायर करेगा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपने अंदर की बुराई को कैसे हरा कर आप अच्छे और सच्चे जीवन की तरफ जा सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं. यही आपको बालवीर सीजन 5 में देखने को मिलेगा. सो वॉच इट विथ योर होल फैमिली एट योर कन्वीनियंस ओनली ऑन सोनी लिव. अदा? So Balveer season 5, 5 p.m. 7 on return Sony Live. I'm coming to destroy Balveer. बचा सको तो बचा लो. We have a date. Thank you so much, Ada. Thank you so much, Dave, for this amazing interview. Thank you so much, and all the very best. Thank you so much. Bye. Bye bye. Thank you, Rahul, and thank you, Tele Khazana. Thank you. Thank you.